लास्ट वीडियो में हम लोग एसक्यूएल की बात कर रहे थे और एसक्यूएल हम थोड़ा बहुत सीखे थे। हमने अपना पोस्ट एसक्यूएल डेटाबेस सेटअप कर लिया था और कुछ कमांड्स भी हमने बनाई थी जो कि ऐसे कुछ काम कर रही थी। एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ। तो हमने 3 कमांड्स बनाई थी। पहली कुछ डेटा डाल रही थी पहली बार, दूसरी अगर कमांड हम लोग डालते थे हम लोग उस डेटा को सेलेक्ट करके सेंड करा रहे थे, और तीसरी जो कमांड थी उससे हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे थे। लेकिन लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। एक बार मैं चीज़ें दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और इन चीज़ों को हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले हमारे पास कमांड है हाई, ठीक है। अगर हम हाई डालते हैं तो ये हमको डेटाबेस में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो हमको लाके देता है। देखो ये है मेरी हाई कमांड है, कहीं पे मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हेलो माय नेम इज रेडशॉट भेजो, यही कमांड है, लेकिन ये फिर भी भेज रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्स लेके आ रहा है मेरे डेटाबेस के अंदर से। और सेट हाई कमांड है जिसके थ्रू मैं कुछ वैल्यू चेंज कर सकता हूँ अपने हाई की, ठीक है। इसको मैं करूँगा हेलो माय नेम इज नॉट रेडशॉट, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूँ और अगर जो मैं अब हाई करता हूँ तो ये मेरे को नई वैल्यू भेजना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये बोल रहा है माय नेम इज़ नॉट रेडशॉट, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये काम कैसे करते हैं। उससे पहले लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो पूरी देखी है तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे आके कहीं पर अटक गए थे। कनेक्ट पे आके मैं क्रिएट पुल करना चाह रहा था लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्योंकि फ्री डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ हम लोग अपने अगर सिस्टम पे कर रहे होते हैं, अगर हम अपने कंप्यूटर पे पोस्टग्रेसक्यूएल सेटअप करते तो हम कुछ भी कर सकते थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हम किसी की पेड सर्विस जो है उसको हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास लिमिटेड कनेक्शंस है जो हम बना सकते हैं वहाँ पे। तो हम लोग मैक्सिमम जो कनेक्शंस बना सकते हैं वो 5 हैं, ठीक है। 5 से ज़्यादा कनेक्शंस हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगर हम 5 से ज़्यादा कनेक्शंस एक बार में बनाते हैं तो वो अलाउ नहीं करता है सिस्टम, इसीलिए हम लोग क्रिएट पूल जो है यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा जो एसिंक पीजी है उसमें हम लोग सेट कर सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए, कितनी क्वेरीज जा सकती हैं, मतलब कितने कनेक्शंस बन सकते हैं, ठीक है। तो मिन साइज़ और मैक्स साइज़ के थ्रू ये सब हम सेट कर सकते हैं। इस पर मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ 10 सेट हुआ था। मतलब मिनिमम साइज़ क्या कि 10 कनेक्शंस पहले से एक बार में क्रिएट होते हैं, लेकिन हमारे पास तो मैक्सिमम ही 5 हैं, तो इसी वजह से वो नहीं हो रहा था। तो अभी हम लोग मिनिमम साइज़ को 4 कर देंगे और मैक्स साइज़ को भी 4 कर देंगे, ठीक है। मैक्स साइज़ को 5 कर देंगे, छोड़ो, ठीक है। और अभी अगर जो इसको मैं वापस रन करूं तो ये हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसको देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था इसको, बट ये हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, कनेक्टेड टू द डेटाबेस, और अगर मैं भी काम करूं तो हो रहा है, ठीक है। हो जाना चाहिए, मतलब हाँ जी हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने डेटाबेस की तरफ लेके चलता हूँ और डेटाबेस में चीज़ें दिखाता हूँ कि जो हमने स्टोर करी थी, जो मैंने पिछली बार आपको एक्सेल चीज़ दिखाई थी, एक्सेल टाइप चीज़ दिखाई थी, वो दिखाता हूँ वापस से। तो ये हमारा डेटाबेस है, मैंने ढूंढा है पूरा नीचे करके, और स्कीमास में जाता हूँ। ये कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें यार, इसका मतलब आप पहली वीडियो नहीं देख के आए हो। अगर ये सब नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ पहली वीडियो देखो। मेरे को पता है बहुत लंबी है वो, लेकिन वो देखनी पड़ेगी यार, आपको सीखना है तो। नहीं सीखना तो फिर यहाँ भी क्यों। और टेस्ट टेबल नाम की टेबल हमने क्रिएट करी थी। अब मैं यहाँ पे जाके मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है। राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके बोल रहा हूँ व्यू एडिट डेटा, और यहाँ पे जा रहा हूँ ओल्ड रोज पे। और मेरे पास एक फ़ोन आ रहा है, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। अरे यार नहीं चाहिए, तुम्हारा फुल हेल्थ बॉडी चेकअप है। चलो ओके, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, ये बोल रहा है टू मैनी कनेक्शंस फॉर रोल, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया मैक्सिमम, इसी वजह से बोल रहा है कि हम लोग इसको क्वेरी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे इसको कम कर सकते हैं अभी के लिए, जब तक हम ये चला रहे हैं तब भी हो जाएगा वो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बॉट को हमने बंद किया और मैं वापस अल्ट्रोस पे जाता हूँ, ठीक है।
अभी जब मैं ऑल रोज करता हूँ तो ये मेरे को चीज़ें दिखाएगा। थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट भी स्लो है और इतनी सारी चीज़ें मेरे लैपटॉप में खुली हुई हैं, तो सिस्टम भी थोड़ा लैग कर रहा है। तो आप देखोगे कि एक्सेल टाइप चीज़ आपके सामने बन के आ गई है, ठीक है। इसको अगर मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, हाँ यार, ठीक है। तो ये एक्सेल जैसे बन के आ गया है मेरे सामने, और इसमें कुछ लेफ्ट में कुछ वैल्यू स्टोर हो रही हैं, कुछ यहाँ पे बीच में स्टोर हो रही हैं। जैसे एक्सेल में हमारे पास रोज और कॉलम्स होते हैं, सेम वैसे ही हो रहा है। एक्सेल में जैसे हम लोग ऊपर सर्वर आईडी लिखते हैं, साइड में मतलब सर्वर आईडी नहीं लिखते हैं हम, ऊपर कुछ तो हेडिंग देते हैं ना, जो भी टेबल हम लोग बना रहे होते हैं एक्सेल में, कुछ भी डेटा डाल रहे होते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो वो लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ और लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे इस वाली हेडिंग की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं, इस वाली हेडिंग की वैल्यू जो है वो ऐसे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या स्टोर करा था, सर्वर आईडी यहाँ पे है, रिस्पॉन्स जो भेजना है वो यहाँ पे है। अब जो सारा खेल है वो ये है कि कैसे हम यहाँ पे चीज़ें नई रो ऐड करते हैं, ठीक है। ये वाली एक रो होती है, ये जो लाइन नंबर 1 है ये एक रो है, तो कैसे यहाँ पे रो ऐड कर सकते हैं, कैसे किसी जो पहले से रोज एडिड हैं उनको अपडेट कर सकते हैं, यानी जैसे ये चीज़ है इसको मैं कैसे अपडेट करूँगा, और कैसे मैं यहाँ पे कोई रो है उसको डिलीट करूँगा, ठीक है। हो सकता है कि मेरे को अभी तक तो ये चीज़ चाहिए थी कि हाई करने पे मेरे पास माय नेम इज डेडशॉट आ रहा है, लेकिन मेरे को कल को नहीं चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये रो डिलीट हो जाए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। वो चीज़ें कैसे होती हैं, वो चीज़ें होती हैं क्वेरीज़ के थ्रू। क्वेरीज़ क्या होती हैं, क्वेरीज़ ऐसे सिंपल कमांड्स होती हैं जो आप देते हो, जिनको एसक्यूएल समझती है, ठीक है। जो हमारी पोस्टग्रेसक्यूएल है वो अपने तरीके से कमांड्स को समझती है। जैसे आप पाइथन में आप बॉट वगैरह बनाते हो तो आप कोड लिखते हो ना उसके लिए, सेम वैसे ही एसक्यूएल है। एसक्यूएल को भी आपको कुछ तो कमांड देनी पड़ेगी, वो कमांड इस फॉर्मेट में लिखी जाती है। ये बिल्कुल इंग्लिश लाइक सिंटेक्स होता है, बहुत आसान होता है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी समझने में, समझ लोगे बड़े आराम से। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ क्या क्या सिंटेक्स होता है, कैसे कैसे लिखना होता है। इस वीडियो में सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं दोनों वीडियोज़ में जो भी नॉलेज शेयर करी है उसको ऐसे मिक्सअप करके एक अच्छे सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। कुछ तो बनाएंगे, कुछ तो सोचता हूँ मैं, मेरे को पता नहीं अभी, लेकिन ऐसे कुछ वेलकम टाइप चीज़ें, कुछ भी ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो डेटाबेस यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करूँ कि नहीं करूँ, रुको, हाँ रुको दिखाता हूँ। ये देखो अभी जो हमने माय नेम इज़ नॉट डेडशॉट आया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज करता, जो मेरा पहले था नाम माय नेम इज़ डेडशॉट, वो पहले यहाँ पे था, अभी मैंने अपडेट किया तो वो अपडेट हो गया। तो अभी मैं इसको तो बंद ही कर देता हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम हैंडल नहीं कर पाएगा ऑफ कोर्स। तो अभी मैं इसको वापस रन करता हूँ और अभी मैं समझाता हूँ एक एक चीज़ें। तो सबसे पहले हमने टेस्ट कमांड रन करी थी लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में हमने नहीं रन करी है। इसमें हमने इंसर्ट क्वेरी डाली थी, इंसर्ट इनटू टेस्ट टेबल, यानी टेबल का नाम, फिर वैल्यूज़ के बाद हमने लिखा था $1 $2। और ये जो $1 $2 है ना, ये किस लिए है कि ना यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आप डाल रहे हो, ठीक है। ये जो वैल्यू यहाँ पे कुछ वैल्यू आने वाली, $1 की जगह पे क्या आएगा, ये जो कोमा के बाद की जो वैल्यू है ये ctx.guild.id, यानी इस गिल्ड की आईडी, सर्वर की आईडी, और $2 की जगह पे आती है ये चीज़ माय नेम इज़ ट्यूटोरियल बॉट। अब क्या होता है कि ये चीज़ ना आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप बोलोगे कि यार ये तो पाइथन है और ये जो इंसर्ट इनटू ये तो खाली एक स्ट्रिंग ही तो है, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, इंसर्ट इनटू और जो भी है, उसके बाद मैं ऐसे ये करली ब्रेसेस डाल के और फिर ऐसे करके, और मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। हाँ आप लिख सकते हो ऐसे करके भी, लेकिन वो बहुत बैड प्रैक्टिस मानी जाती है, वैसा आपको नहीं करना चाहिए, वो इनसिक्योर है, उसमें एरर्स आ सकते हैं और वो बहुत बैड प्रैक्टिस है, कोई फॉलो नहीं करता है उसको, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है इस चीज़ में, ठीक है। इस एसक्यूएल क्वेरीज में नहीं करना है वो आपको। अभी हमने ये डीबी तो आपको पता ही होगा डीबी क्या है, एक एक चीज़ में थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। जब हमने सेटअप हुक में यहाँ पे self.db किया था, यानी अपने बॉट पे एक नया वेरिएबल असाइन करा था db, ये वो db है, ठीक है। अब इस db जो ये वेरिएबल है ये क्या है, कनेक्शन है हमारे डेटाबेस के साथ। तो अब इसके थ्रू हम लोग अपनी कोई भी क्वेरीज रन करते हैं, अपने डेटाबेस पे जो भी काम करना होता है वो इसके थ्रू होता है। अभी इस db के अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूट,
और एक होता है जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। ये चीज़ आप ना नोट भी कर सकते हो अगर चाहो तो, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं यार। मुझे भाई ठीक है। एक होता है एग्जीक्यूट, दूसरा होता है फेच, एक होता है फेच वेल, ठीक है। ये तीन ही आपके काम आएंगे अभी के लिए। तो हम लोग जितनी भी क्वेरीज रन करने वाले हैं मोस्टली सभी में हम लोग सिर्फ इन तीन ही चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। या तो एग्जीक्यूट या फेच वेल या फिर फेच। तीनों कैसे यूज़ करने हैं, कैसे काम करना है सब बताता हूँ। तो एग्जीक्यूट में आप ऐसी चीज़ें डालोगे जिसमें आप कुछ अपडेट करना हो, डिलीट करना हो या इंसर्ट करना हो, ठीक है। कुछ भी मतलब चेंजेस अगर आपको डेटाबेस में करने हैं तो उसके लिए आप एग्जीक्यूट करते हो, और कुछ वैल्यूज़ आपको डेटाबेस से उठानी है तो आप फेच या फेच वैल्यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ना आप लिख लेना यार, आप भूल जाओगे, मेरे को पता है। कुछ अपडेट या चेंज करना है डीबी में तो यूज़ करेंगे, और ये जो दोनों हैं डीबी से कुछ भी वैल्यूज़ लेके आनी है तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फेच और फेच वेल बता दिया, एग्जीक्यूट बता दिया। यूज़ कैसे करते हैं देखो, सिंपल सिंटेक्स है bot.db.execute, उसके अंदर क्वेरीज लिखनी होती हैं। अब क्वेरी इंसर्ट के लिए होती है, इंसर्ट के लिए जो इंसर्ट क्वेरी है ना इसका भी सिंटेक्स होता है, ठीक है। अभी ये बता देता हूँ सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो जो क्वेरी होगी उसका हमेशा इंसर्ट क्वेरी का सिंटेक्स होगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर वैल्यूज़ और फिर आप $1 $2 जो भी डाल रहे हो डाल दो, ठीक है। $1 $2 क्या होगा कि जितनी आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ये एक रो इंसर्ट हो रही है, ठीक है। सपोज करते हैं यार, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा मेरे को पता है, पर फिर भी सपोज करते हैं कि देखो ये खोल लेते हैं। देखो हमने क्या किया था, हमने पहले सर्वर आईडी बनाई थी, दूसरी चीज़ हमने बनाई थी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास कितने कॉलम्स हो गए, सर्वर आईडी हो गया और एक ही हो गया। इसको बड़ा कैसे करते हैं भाई, इसमें शायद मैं फॉन्ट बढ़ा सकता हूँ, हाँ, और इसको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक हमने सर्वर आईडी बनाई थी, दूसरा हमने रिस्पॉन्स बनाया था। अब ये $1 और $2 है, ये इस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, और वो भी उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं। तो सपोज आपने सबसे पहले सर्वर आईडी बनाया, उसके लिए $1 डाला, अब आपने रिस्पॉन्स बनाया, उसके लिए $2 डाला, और उसके बाद अगर आप कोई तीसरा कॉलम ऐड करते, जैसे कि इंडेक्स डाल दिया, सपोज करते हैं, कुछ भी रैंडम चीज़ हो सकती है इंडेक्स, तो आपको डालना पड़ेगा $3, ठीक है। इतना हो गया। अभी इसके बाद कोमा डाल के इनकी जगह पे वैल्यूज़ क्या डालनी है इस टेबल में। सपोज करते हैं कि हमने इस टेबल का क्या नाम था, इस टेबल का नाम हमने दिया था टेस्ट टेबल, ठीक है। टेबल नेम मत लिख के एंटर करना, टेबल नेम मतलब यहाँ पे टेबल नेम डालना है आपको। हमने जब टेबल क्रिएट करी थी टेस्ट टेबल नाम दिया था, तो कोमा डाल के अब जो वैल्यूज़ देनी है हमको टेस्ट टेबल में सबसे पहले क्या देना था, गिल्ड आईडी, तो हम ctx.guild.id। दूसरी चीज़ क्या देनी थी, दूसरी चीज़ हमने रिस्पॉन्स देना था, जो भी बॉट को रिस्पॉन्स देना, हेलो माय नेम इज समथिंग, छोड़ो इतने कर देते हैं। तीसरी हमको क्या देना था, इंडेक्स हमने जो अभी भी डाला है यहाँ पे, इंडेक्स नाम की चीज़, ये एक्सेल हो रहा है, अपने एक्चुअल डेटाबेस में नहीं हो रहा है, सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज मेरे को इंडेक्स पे 1 लिखना है तो मैं 1 डाल दूंगा, ठीक है। बस ये आपकी इंसर्ट क्वेरी हो गई। इसी तरीके से मैंने चीज़ों को इंसर्ट करा है डेटाबेस में। आप इंसर्ट, एक बात का ध्यान रखो कि इंसर्ट आप एक, जैसे गिल्ड आईडी हमारी प्राइमरी की हमने बनाई थी लास्ट वीडियो में, और हमने इसका मतलब क्या हुआ कि गिल्ड आईडी एक जो गिल्ड है उसके सामने एक ही तो रिस्पॉन्स हो सकता
सपोज करते हैं कि आपका कुछ रोल नंबर है, ये रोल नंबर ये सब्जेक्ट्स की टेबल है, नहीं सब्जेक्ट्स की नहीं सॉरी, ये टेबल है आपके मार्क्स की, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर, और ये मार्क्स हैं आपके मैथ्स के, और ये मार्क्स हैं आपके इंग्लिश के। तो आपका रोल नंबर इस टेबल में एक ही बार तो आएगा ना, आपका रोल नंबर सपोज 21, एक ही बार आएगा ना, बार बार तो नहीं आएगा। एक बार आप डाल चुके हैं यहाँ पे, फिर आपके मैथ्स के मार्क्स सपोज आपके टीचर ने शुरू में आपको 2 नंबर दिए थे, आपने बाद में लड़ झगड़ के बढ़वा लिए। तो अब जब बढ़ेंगे नंबर तो टीचर दूसरी रो तो ऐड नहीं करेगा, टीचर क्या करेगा, इसी 2 को 4 करेगा ना। इस तरीके से आप अपने दिमाग में इमेज बना के सीख सकते हो। तो अभी जब हमने एक सर्वर के लिए, एक गिल्ड आईडी के लिए चीज़ें इंसर्ट कर दी हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा कि मेरे को दोबारा डालना होगा तो मैं दोबारा इंसर्ट करूँगा। जब तक वहाँ पे वैल्यूज़ हैं मैं दोबारा इंसर्ट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। अपडेट करने के लिए हमको अपडेट क्वेरीज डालनी होती हैं, ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ जो हमने अभी भी यहाँ पे की, ये हम कोड के थ्रू कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हमने कुछ क्वेरी रन करी, ये देखा कि क्या वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं। अब टीचर के पास तो आंखें हैं, उसने देख लिया कि यहाँ पे रोल नंबर 21 के मार्क्स 2 चढ़े हुए हैं, तो मेरे को नई बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे 4 कर सकती हूँ। लेकिन हमारे बॉट के पास नहीं है ना, हमारे एसक्यूएल के पास नहीं है। एसक्यूएल को हमको क्वेरी लिख के बताना पड़ेगा कि भाई चेक करो ज़रा वैल्यू है कि नहीं है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करी है। हमने क्या किया, हमने फैच वैल्यू यूज़ किया। फैच वैल्यू कब यूज़ करते हैं, जब यूज़ करते हैं जब DB से कुछ भी वैल्यू लेके आनी हो। तो हमने किया bot.db.fetchval select all from test table where server ID is equal to, ठीक है, $1। अब ये एक बार मैं फैच का सिंटेक्स आपको बता देता हूँ। तो फैच का सिंटेक्स होता है सेलेक्ट, मतलब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये एस्ट्रिक्स का मतलब है सब कुछ। मतलब कि अगर मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ इसका मतलब है पूरी रो में जितनी भी कॉलम्स है वो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ सेलेक्ट मैथ्स। मैथ्स का मतलब क्या होगा कि सिर्फ इस कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट होगी। लेकिन इस वाले केस में क्योंकि हमको चेक करना है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हम एक भी कर सकते हैं, हम सब कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कॉलम नेम, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, एस्ट्रिक्स फ्रॉम, ये केस इनसेंसिटिव होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फ्रॉम को कैपिटल लिख रहा हूँ अलग से दिखाने के लिए, लेकिन आप इसको छोटा भी लिखोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो काम कर जाएगा। फ्रॉम टेबल, उसके बाद आप डालते हो वेयर नाम का क्लोज, ठीक है, वेयर गिल्ड आईडी, या फिर वेयर कुछ भी कंडीशन आप डाल सकते हो। इसमें हमारे पास गिल्ड आईडी नाम का कॉलम है तो हमको वही डालना है, इज इक्वल टू $1, ठीक है। अभी बिल्कुल इंग्लिश लाइक है मेरे ख्याल से, याद देख के समझ आ रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल का नाम है, जहाँ पे वेयर का मतलब है जहाँ पे गिल्ड आईडी हुई है, कुछ भी जो $1 में जो भी हम वैल्यू डालेंगे। सपोज करते हैं अगर सेम इस चीज़ को करना होता तो मैं क्या करता, सेलेक्ट मैथ्स फ्रॉम, इसका चलो इस टेबल का नाम सपोज कर लेते हैं मार्क्स हैं, वेयर रोल नंबर, ये गलत है, ठीक है, डॉट वॉट नहीं आती है, हमने ऐसे कर रखा है इसमें, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, रोल नंबर, ठीक है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू $1। अब आपका रोल नंबर है 21, बस ये आपने क्वेरी लिख दी। अब जहाँ पे 21 रोल नंबर है वहाँ पे जो मैथ्स में जो वैल्यू होगी यानी 2 है तो ये रिटर्न हो जाएगी। सपोज करते नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नन आ जाएगा। अब हमने ये चीज़ करी है, हमने करा है कि टेस्ट टेबल में सेलेक्ट करा कि सर्वर आईडी जहाँ पे है वो वैल्यू हमको लाके दे दो, वो रो में जो डेटा वो लाके दे दो। अब ये नल आया, अगर बाय चांस नल आया इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटा मौजूद नहीं है, ये हो ना। तो हमने क्या किया, हमने रिस्पॉन्स दे दिया कि भाई कोई रिकॉर्ड हमको मिला ही नहीं डेटाबेस में। अब कुछ केसेस में होता है कि आप चाहो कि भाई अगर बाय चांस टेबल में डेटा नहीं है तो आप ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, तो आप यहीं पे इंसर्ट क्वेरी डाल दोगे, आप बोलोगे self.bot.db.execute, ठीक है। ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में भी बना के देखो जब तक मैं लिख रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी देखो इसने बना दिया
कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं अगर ये डेटा नहीं है तो। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब ये डेटा अब इंसर्ट हो जाएगा। अब ये आपको जो भी करना है आप कर सकते हो नीचे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। लेकिन हमारे यूज़ केस के लिए हमको उसकी ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं किया। अब ये हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं अपडेट क्वेरी। अपडेट में क्या है, सेलेक्ट करते टाइम हम सेलेक्ट कर रहे थे, इंसर्ट करते टाइम हम यहाँ इंसर्ट लिख रहे थे, अभी हमने अपडेट लिख दिया। अपडेट टेबल नेम जो भी टेबल नेम है, सेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू $1। सेट यहाँ पे कीवर्ड आ गया है। हम जब सेलेक्ट कर रहे थे तब हमने वेयर कीवर्ड देखा था, इंसर्ट में वैल्यूज आया था, क्लोज बोलते हैं इसको, ठीक है, CLAUSE। और जब अपडेट कर रहे हैं तो हमारे पास सेट आ गया। सेट में हमने क्या किया, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू $1। रिस्पॉन्स क्या है, जैसे मैथ्स है तो वैसे ही रिस्पॉन्स नाम का कॉलम है डेटाबेस में, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू $1। वेयर सर्वर ID इज इक्वल टू ये। तो हम बोल रहे हैं कि भाई टेस्ट टेबल में को अपडेट कर दो, इसमें ये कॉलम को अपडेट करना है, इस कॉलम की जो वैल्यू है वो सेट कर दो $1 के इक्वल में, जहाँ पे सर्वर ID हो $2। वैल्यू क्या डालनी है, टेक्स्ट कहाँ पे डालनी है, जहाँ पे सर्वर ID हो ctx.guild.id, और फिर बोल दो डन। ये आपकी अपडेट क्वेरी हो गई। अगर मैं अब हाई पे जाऊँ तो हाई पे कैसे काम कर रही है, मैं फैच वेल कर रहा हूँ। फैच वेल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फैच किस लिए यूज़ होता है, फैच चीज़ें लेके आने के लिए यूज़ होता है। हमने क्या किया, सेलेक्ट रिस्पॉन्स। अब हम यहाँ क्या कर रहे थे, सेलेक्ट ऑल कर रहे थे, लेकिन ऑल की क्या हमको ज़रूरत है, यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू चाहिए जो कि हम भेजने वाले हैं यहाँ पे। तो हम करेंगे सेलेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम टेस्ट टेबल वेयर सर्वर ID इज इक्वल टू ये वेयर क्लोज है। फ्रॉम मतलब जहाँ पे फ्रॉम कहाँ से उठानी है, वहाँ पे हम टेबल का नाम दिया है। सेलेक्ट करना है, क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, रिस्पॉन्स कॉलम। कहाँ सेलेक्ट करनी है, जहाँ पे गिल्ड ID ये हो। अगर नहीं है रिकॉर्ड तो बोल दो नो रिकॉर्ड फाउंड, अगर है रिकॉर्ड तो बोल दो जो भी रिकॉर्ड है वैल्यू भेज दो। अब इसको थोड़ा सा वापस चला के दिखा देता हूँ। वापस चला के दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। अभी अगर मैं बताऊं, देखो हमने हाई करके देखते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, ये आपको भी पता है। हाई करके देखते हैं तो रिस्पॉन्स आता है, क्यों नहीं आ रहा है बताओ। ओके, थोड़ा लेट आता है, ऑफ कोर्स इंटरनेट स्लो। ओके, बट इसका अभी मैंने बताया था कि एक बार इंसर्ट हो रखा है ना, अब दोबारा इंसर्ट तो नहीं कर सकते हो आप। एक रोल नंबर का दोबारा थोड़ी इंसर्ट करोगे, दोबारा अगर सेम रोल नंबर डालोगे तो एरर आना चाहिए। अभी अगर जो मैं टेस्ट डालूँ तो मेरे पास एरर आना चाहिए। अब डाल के देखते हैं, टेस्ट डाला कुछ हुआ नहीं, लेकिन हमारा कंसोल हो गया पूरा लाल। ये बोल रहा है कि सर्वर ID इज इक्वल टू ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब सर्वर ID जहाँ पे ये है ये वाली रो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आप वापस नहीं डाल सकते हो। इजी पीजी चीज़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाई मेरा काम करेगा। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। कि क्या कर सकता हूँ, इसको अपडेट करके ABCD कर सकता हूँ। अब ABCD अपडेट वाली कैसे रन हुई, पहले इसने वैल्यू ढूंढी, वैल्यू थी, अगर नहीं होती तो ये मेरे को बोलता नो रिकॉर्ड फाउंड, लेकिन वैल्यू थी तो इसने अपडेट कर दिया टेबल को। अब ये डन बोल रहा है। अब मैं हाई करूँगा तो मेरे को रिस्पॉन्स देगा। एक और क्वेरी रन हो सकती है, अगर सपोज करते हैं हमको डिलीट करना हो, डिलीट है, चलो ठीक है, और ctx commands डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ओके, async define डिलीट है। अब क्या करेंगे, अब फिर से वही क्वेरी रन करेंगे। ये चचा ने हमको लिख के दे दिया। क्या करना है, सबसे पहले फेच करा, वैल्यू चेक करी, अगर वैल्यू है नहीं है सॉरी तो हम बोलेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड, अगर वैल्यू है तो हम करेंगे डिलीट। अब यहाँ पे अपडेट था पहले, सेलेक्ट था पहले, उससे पहले, अभी डिलीट करने के लिए डिलीट आ गया। डिलीट फ्रॉम टेस्ट टेबल वेयर सर्वर ID इज इक्वल टू ये ctx.guild.id, रिटर्न कर देंगे डन। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आगे थोड़े कॉम्प्लेक्स काम करने होते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, बट
बहुत इजी है, कोई लैंग्वेज सीखने से काफ़ी ज़्यादा आसान है एसक्यूएल, बिल्कुल इंग्लिश लाइक सिंटेक्स होता है। अभी मैं करूँगा डिलीट हाई, तो ये मेरे को बोलेगा डन। हाँ, इसने बोल दिया डन। अब अगर जो मैं करूँगा हाई, तो ये मेरे को कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? नो रिकॉर्ड साउंड। क्यों? क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है पहले। अब अगर जब मैं वापस डिलीट हाई करता हूँ तो क्या बोलेगा? नो रिकॉर्ड साउंड। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि इसने पहले सेलेक्ट करने की कोशिश की, सेलेक्ट ये कर नहीं पाया, तो इसने बोला नो रिकॉर्ड साउंड। अब वापस कैसे आएगी वैल्यू? टेस्ट कमांड रन करनी पड़ेगी। टेस्ट कमांड रन करने से क्या होगा? इंसर्ट हो जाएगी वापस से वैल्यू। टेस्ट कमांड डाली, टेस्ट कमांड डाली, अभी हाई लिखेंगे, अब आ जाएगा माय नेम इज ट्यूटोरियल बॉट, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपकी एसक्यूएल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपके कंप्यूटर में एसक्यूएल आपने सेटअप कर ली होगी, और जो जो चीज़ें मैंने करके दिखाई हैं ये सब आपने करके देख ली हैं, आप सब टेस्ट कर पा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, बिल्कुल हर चीज़ समझ नहीं आ रही हो मे बी, बट आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आ रही हैं। आपको ये पता चल रहा है कि किस कमांड लिखने से क्या काम हो रहा है। अगर इतना हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आप करते करते सीख जाओगे। अगर आप इतनी सब चीज़ें जो भी हमने करी हैं वो सब आप सेटअप नहीं कर पाए हो, तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड सर्वर में आओ, इस चैनल में आओ, डिस्कॉर्ड पीवाई में, अदर्स में आओ, पूछो, यहाँ पे आके मेंशन करो, मेरे को करो, साइफर को करो, किसी को तो करो, पूछो हमसे कैसे करना है, हम लोग करा देंगे। उसके बाद जो आने वाली वीडियोस हैं, हम सभी वीडियोस में, मोस्टली वीडियोस में हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप ये सब सेटअप नहीं कर पाते हो तो आप आने वाली कोई भी वीडियो फॉलो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सब डेटाबेस आपके पास होगा नहीं। तो अगर आप आने वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ ये सब सेटअप कर लो। अभी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आगे। बाय बाय।